बुद्ध सत्पथ शोधकम् वन्दामि बुद्ध विशुद्ध गौतम। बुद्ध सत्पथ शोधकम् पशुघातुमय श्रुति धर्म हिंसक कर्म कांड निरोधकम्। पशुघातुमय श्रुति धर्म हिंसक कर्म कांड निरोधकम्। वन्दामि बुद्ध विशुद्ध गौतम। बुद्ध सत्पथ शोधकम् रागाग्निवर्षक सर्पोषम कंदर्पोदर्प विमोचनम्। वन्दामि बोधि विशुद्ध गौतम। बुद्ध विश्वविलोचनम्। वन्दामि बुद्ध विशुद्ध गौतम। बुद्ध विश्वविलोचनम्। वन्दामि बुद्ध विशुद्ध गौतम। बुद्ध विश्वविलोचनम्। प्रातः स्मरणीय महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब सभी जाने अनजाने महापुरुषों को नमन और वंदनामि करते हुए वंदनामि करता हूँ अपने पूज्य धम्म गुरु जी को तथा गुरु एलपीजी संस्कार टीवी चैनल के सभी नियमित उपासक और उपासिकाओं के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, जुड़े रहिए हमारे साथ गुरु एलपीजी टीवी संस्कार चैनल पे। जैसा कि आप सबको मालूम है, गुरु एलपीजी संस्कार टीवी चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय की वो ज्ञान से भरी हुई बातें आप तक नित्य प्रतिदिन आ रही हैं। तो आगे कल आपने सुना बहुत ही अच्छी तरीके से कि दुर्लभ ज्ञान सुलभ इम भयऊ मानऊ अमोल रतन मिल गयऊ। जब मनुष्य संसार रूपी भवसागर में भटकता है और बोधिसत्व की शरण में चला जाता है, अच्छे गुरु की शरण में चला जाता है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अनमोल रतन मिल गया हो। अपने जीवन को अच्छा करता है, कल्याणकारी मार्ग पे चलकर। बुद्ध दया निधि विश्व विलोचन कोमो मद मार विमोचन। मारगु मद दिखावई जोई सन्मुख सोजे पर्यो पथ सोई। करुणा के सागर बुद्ध चरित्र चंद्रोदय की लाइनों में कल आपने सुना था कि शुभ दिन दीक्षा लेने हित शुभ सम्मेलन कीन। धम्म दान हित नीवर वरन धम्म निमंत्रण दीन। हम लोगों ने शुभ दिन को दीक्षा लेने के लिए एक शुभ सम्मेलन किया, धम्मदान देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को धम्म निमंत्रण दिया। फिर सन 1985 तिथि 14 अक्टूबर मासी धम्म सभा भई ग्राम अबेरा
आई जम्यू जम घट घनेरा। सन 1985 के अक्टूबर महीने की 14 तारीख को अबेर ग्राम में धम्म सभा का आयोजन हुआ, जहां पर श्रोताओं का बहुत बड़ा जमखटा गया। एक उपासक संग लगाए, नीवरशील रतन ता आए। बदन प्रशांत नयन गंभीरा, शोभित काय कासायक चीरा। एक उपासक साथ में लिए हुए बनते शील रतन उस सभा में आए। उनकी मुख मृदा शांत थी, नेत्र गंभीर थे, शरीर पर कासाय वस्त्र शोभायमान हो रहे थे। ये कवि का विचार है। और उसी समय सरल स्वभाव दया के सागर, जान पर्यो सब सदगुण यागर। गुरु प्रसाद गुरु शिष्य ललामू, सदगुण सदन मदन उपनामू। वे सरल स्वभाव वाले, अत्यंत दयालु, सर्व गुण संपन्न, ज्ञान जान से पढ़े हुए गुरु के श्रेष्ठ शिष्य का नाम गुरु प्रसाद था, उपनाम मदन था। वे अच्छे गुरु हैं। आप सुने। विश्व विदित हिमवंत पहारू, शैल शिखर नभ चूमहि चारू। सिंह विपुल हिमि मंडित भ्रांजे, कूदे कूदे किरीट मनो सिर साजे। विश्वविख्यात हिमालय नाम का एक पर्वत है। उसकी सुंदर चोटियां आकाश को चूमती हैं। अत्यधिक बर्फ से ढके हुए उसके शिखर इस प्रकार शोभायमान होते हैं मानो वो पर्वत अपने सिर पर कंद के फूलों के मुकुट पहने हुए हों। और उसी तरीके से हरित भरित हिम शैल तराई, बेल बिटप तृण शोभित भाई। खग मृगी मुक्ति करई अभिसारू, इते उते डोलई बोलई चारू। विद्वान कवि कहते हैं हिमालय पर्वत की हरी भरी तलहटी तरह तरह के वृक्षों से, लताओं से, तृणों से शोभायमान होकर बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी मुक्त रूप से विहार करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, सुंदर मीठी आवाज बोलते हैं। जनपद कपिल वस्तु ते ठामू, रजत राज नगर सही नामू। सुद्योधन जनपति जनई राजू, करई सचिव मत शासन काजू। उसी स्थान पर कपिल वस्तु नाम का एक जनपद था, उसी नाम की उसकी राजधानी भी है। उस जनपद में सुद्योधन नाम के राजा थे, जो सचिवों की राय से शासन करते थे। बहुत ही ज्ञान से पूरित, चतुर और विद्वान शासक थे, जिनका नाम सुद्योधन था। और जिनके यहाँ दो दो रानियाँ थीं। और आप सुने। नाम महामाया बड़ी है रानी, रूपशील गुण मनिक खानी। प्रजापति लघु दूसरी जाया, शील सुगंधित कंचन काया। महाराज सुद्योधन के यहाँ पे दो रानियां हैं, जिनमें बड़ी रानी का नाम महामाया है और छोटी रानी जो है प्रजापति है। दोनों रानियां शीलवान हैं, गुणवान हैं और मड़ियों की खान है, जिसकी कंचन के समान काया है। सुगंधित अर्थात जितनी रूपवती थी उतनी ही शीलवती थी। लागई दूनहु भगनी ते पूरत शील स्नेहु, मन बच करम अभिन्न समय भिन्न भई दुई देहूं। दोनों रानियां एक दूसरे की बहन लगती थीं और दोनों शील स्नेह से परिपूर्ण थीं। वे मन, वचन और कर्म से एक रूप थीं, केवल उनके शरीर अलग अलग थे, ऐसा मानो लेख बता रहा विद्वान कह रहे हैं। भय जब गर्भवती बड़ी रानी,
अद्यपि उराय न जाय बखानी, राजपुरोदय बोले पठावा, विविध विधिवत मंगल पाठ करावा। जब बड़ी रानी गर्भवती हुई तब राजा को इतना खुशी हुई, इतना हर्ष हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने राजपुरोहित को बुलवाकर विधि पूर्वक गर्भ मंगल संस्कार करवाया। चेरी चतुर चौफेरी लगाई, राखई अच्छे कनिय की नाई, भोजन पान शयन स्नाना, और सविधि करावई समय दम दाना। राजा ने कुशल दासियों को रानी के चारों ओर लगा दिया। वे आँख की पुतली की तरह उसकी रखवाली करती रहीं, उसके खाने पीने सोने नहाने और आदि की व्यवस्था करती रहीं तथा विविध पूर्वक उसे समन दमन दान आदि शुभ कर्म करवाती रहीं। सेवा टहल करई दिन राति, टारन दे न दीपक बाती, रानी नित्य नियम अनुसरई, सात्विक खान पान सब करई। वे दास दासियाँ दिन रात उनकी सेवा टहल करती थीं, उन्हें परिश्रम का काम नहीं करने देती थीं। रानी भी सदैव निर्धारित समय का पालन करती थी और उत्तम खान पान ही लेती थी। नित्य वर्जित मध्य मास नहीं ले, मन बच कर्म धर्म नीति चित दे, विरत विलास विकारन जीते, पालते आस मास नौ बीते। देखिए, जब रानियां यानी रानी महामाया गर्भवती हुई उस समय मदिरा मांस का सेवन वर्जित किया। मन वचन और कर्म से धर्म में चित्त लगाए रहती थीं। सभी भोग विलासों से विमुख होकर सभी दूषित मनोविकारों को जीतकर पुत्र की आशा लगाए हुए 9 महीने बिताती हैं। प्रथम प्रसव आसन्न लखे भई, रानी भयभीत, हाथी जोर जग जन पाल सन, बोली बचन विनीत। अपने पहले प्रसव का समय नजदीक देखकर रानी कुछ भयभीत हो गई। एक दिन वह हाथ जोड़कर राजा से विनम्र वचन में बोली, रीति पुनीत पितर कुल केरी, पालन चैत चरण की चेरी, जो राउर अनुशासन पाऊं, प्रथम प्रसव हित पीहर जाऊं। अर्थात रानी महामाया महाराज सुद्योधन के पास हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे स्वामी, राउरी आज्ञा, यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो प्रथम प्रसव को जन्म देने के लिए हम अपने माँ बाप के यहाँ पास चले जाएं। क्योंकि उस समय रीत थी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, प्रथम प्रसव जो होता था वो मायके में होता था। उसी अनुसार मैया महामाया आज महाराज सुद्योधन के पास जाती हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो मैं भी पीहर चली जाऊं। सुनी प्रिय बहन मुदित जन राई, अनुमति दीन ही हर साई, अग्र प्रात शिवयान चढ़ाई, दीन विधा चित चाव बढ़ाई। रानी के प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। हृदय से हर्षित होकर उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन पालकी में सवार होकर, फूलों की पालकी सजती है और 4 कहार लेकर के चलते हैं। आगे सेना जाती है, पीछे से दास दासियां, डॉक्टर, नाई और नर्सें भी जाते हैं। राजा ने उन्हें बड़े सार सुख के साथ विदा कर दिया।
पिय मुख होरी, पिय मुख हेरि नयन भरि नीरा, थामि रही उर प्रेम अधीरा, ताय प्रवीण सखिय मुँह बोली, संग सली सजी निज निज डोली। अपने प्रीतम के मुख को देखकर आंखों में आंसू भरकर रानी प्रेमाधीर हृदय को थामे रह गई। कुशल दाइयाँ, मुँह बोली सखियाँ, दास दासियाँ, नौकर चाकर और 4 कहार पालकी को लेकर के चलते हैं। कहाँ पहुँचे? कपिल वस्तु ते कूच कर, नगर देव दयोर, लांगत पाठ पहाड़ बन, बढ़यु गुल्म भर जोर। कपिल वस्तु को प्रस्थान करके, कपिल वस्तु से प्रस्थान करके वह टोली वन पर्वत और मैदानों को लांघते बड़ी तेजी से देवोदय नगर की ओर बढ़ने लगी। बीच एक कुशिक बन परई, लुमनीय नाम भुवन मन हरई, आतप ताप हरन सुखदाई, शीतल छाई महीतल छाई। बीच में एक साल बन पड़ता था जिसका नाम लुम्बिनी था। वह सारे संसार के मन को मोहने वाला, वृक्षों की शीतल छाया और धरती पर फैली हुई जो ग्रीष्म काल के ताप को हरण करके सुख देने वाली थी, जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प और बहुत सुंदर सुंदर लताएं अपनी छटा बिखेर रही थी। वहीं पर खग मृग डोलई बोलई चारू, चरही चतुर्दिक करई बिहारू, चूलई बेल बिटप फरि फूले, गुंजई भृंग निकुंजन भूले। खग मृग डोलई बीलई चारू, चारई चरदुख करई बिहारऊ। जहाँ पर पेड़ पौधे, जहाँ पर खग मृग यानी पक्षी अपनी आवाज़ से चीं चीं करके पूरे लुम्बिनी वन को चहचहावान सुंदरता का रूप दिए थे, वही सुंदर सुंदर पुष्प थे। झूलई बेल बिटप फर फूले, बड़े अच्छी अच्छी लताएं जहाँ पर फल फूल रही थी। गूंजई भृंग निरंगन झूले, जहाँ पर मतवाले भौरे गुंजार कर रहे थे। पवन झकोरन के झकझोरे, तरु फल फूल झरई बर जोरे। साल बिपिन लई शीतल छाई, बिरम गयौ दल कानन माई। हवा के झकोरे वृक्षों को झकोरते थे, उनसे बरबस फल फूल पत्ते झरते थे। साल वन में शीतल छाया पाकर यह दल वहीं ठहर गया। रानी महामाया ने अपनी पालकी वहीं रुकवा दी और कारों से कहा पालकी रोको। फिर भी कारों को ने कहा कि नहीं रानी साहिबा, राजा साहब का आदेश है कि बीच में कहीं पालकी नहीं रोकना, क्योंकि विपिन बिहार निरखी हरसानी, बागन लागे मुदित मन रानी। बहुत सुंदर बगीचा को देख करके रानी कहने पवन झकोर झुकी तरुडारी, उछरी उछाए कहीं से सुकुमारी। जंगल की बहार देख करके रानी बहुत हर्षित हुई, प्रसन्न मन से इधर उधर घूमने लगी। उसी समय हवा के झोंके की पेड़ की डाली नीचे झुकी और सुकुमारी यानी रानी ने उत्साह से उछल करके उस पेड़ की डाली को पकड़ लिया। तेई क्षण पवन प्रकोप से ऊपर उठ गए डार, छार न पाई भीत बस टंगी गगन लाचार। उसी क्षण हवा के तेज प्रकोप से वह डाली फिर से ऊपर उठी, लेकिन डर की वजह से रानी ने उस डाल को छोड़ नहीं पाया, और जब डाल भय से छोड़ नहीं पाई तो लाचार हो गई और ऊपर टंग गई। छिन नीचे छिन ऊपर जावई, चरण धरा तल टेक न पावई। जब दोनों हाथ से डाली को पकड़ती है तो डाली हवा के झोंकों से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे
इस तरीके से रानी धरातल में अपने चरणों को रोक नहीं पाती है। भय बस छार न पावत डारी, अकबकाते अति कातर नारी। डर की वजह से ढाल से जब हाथ नहीं छोड़ पाती है तो बहुत भय लगा है, बहुत डर लगा है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, लेकिन डर की वजह से डाली नहीं छोड़ पा रही। फिर तेज छन प्रमन तेज छन तेज प्रसय की पीरा, उठी उदर भय निपट अधीरा। उसी समय रानी महामाया के गर्भ में प्रसव की पीड़ा बड़ी तेजी के साथ उठी, फिर अधीर हो गई। छूटत डारे नारी अकुलानी, जब बहुत तेजी के साथ पीड़ा हुई उदर में तो महामाया बहुत तेजी से व्याकुल हो गई। गिरी पछार खाय भुई रानी, उसी समय उसके पेट में तेज प्रसव की पीड़ा उठी जिससे वह व्याकुल हो गई। तभी रानी के हाथ से डाली छूट गई और पछारा खा करके जमीन पर गिर जाती हैं। उसी समय सुनते चेख धाये सब धाई, इत बुत घेर चेरी बहुआई। भई पीर बस बाम बिहाला, प्रसव पुनीत भयउ तेहि काला। जैसे ही आवाज जमीन पर गिरने की आई उसी समय दाई और दासियां सब बड़ी तेजी से चीखी हैं। उसकी चीख को सुनते रानी के आसपास इधर उधर से सभी दासियां घेरा बना लेती हैं और रानी की प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। उसी समय पवित्र प्रसव हुआ। बोलिए तथागत बुद्धि की, बोलिए तथागत बुद्धि की, बोलिए तथागत बुद्ध की। इस तरीके से आज बुद्ध चरित चंद्रोदय का तीसरा चौथा सर्ग आपने सुना। कल बुद्ध चरित चंद्रोदय का 5वां सर्ग हम लेके आपके सामने आएंगे। गुरु एलपीजी संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को घर घर में पहुंचाएं ताकि हर घर में बुद्ध चरित चंद्रोदय की आवाज़ उठने लगे और सभी के बच्चे प्रतिदिन 20 मिनट के लिए बुद्ध चरित चंद्रोदय पाठ श्रवण करें ताकि हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हों। और बच्चों के जब संस्कार अच्छे होंगे तो हम सबका जीवन का लक्ष्य अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब उद्धान भावेन सदा सोति भवन्तु। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मान भावेन सदा सोति भवन्तु। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघान भावेन सदा सोति भवन्तु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।